बची लेकिन छा गए फखर जमान। 402 रन का हदफ, फिर भी जीत गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह, सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें बरकरार। पाकिस्तान ने बारिश से मुतासरा मैच डक वर्सेस लुइस मेथड के तहत जीत लिया। वक्त ज़ाया होने पर 41 ओवर्स में 342 रन का हदफ मिला। खेल खत्म होने पर पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में एक विकेट पर 200 रन बनाए। फ़खर जमान 126 और कप्तान बाबर आजम 66 रन बनाकर नॉट आउट। न्यूजीलैंड ने बारिश से कबल 50 ओवर्स में 402 रन का बड़ा हदफ दिया था। पाकिस्तान 8 मैचेस में 4 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गया। फ़खर जमान ने कीवीज के खिलाफ सेंचुरी को करियर की बेहतरीन इनिंग्स करार दे दिया। कहा 400 रन का ताक़ुब गैर मामूली, लेकिन ये उनका दिन था। प्लान के मुताबिक बैटिंग की, किस्मत भी साथ थी। जारहाना हिकमत अमली के बाइस अगला मैच भी जीतेंगे। कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट फ़खर जमान को दे दिया। बोले पार्टनरशिप बरकरार रखने की कोशिश की। उनका मोमेंटम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में मजीद बेहतर हुआ। कीवीज कप्तान विलियमसन बोले पाकिस्तान गैर मामूली तौर पर अच्छा खेला। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने मैच उनसे छीन लिया। ज़का अशरफ की सरबराही में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तौसी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मुद्दत में तौसी की मंजूरी दी। मैनेजमेंट कमेटी रोजमर्रा के उमूर निपटाएगी। मियांवाली एयरबेस पर हमला नाकाम बना दिया गया। 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हफ्ते को अलल बुज़दिलाना वार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और इंतहाई मुअस्सर कार्रवाई। 3 दहशतगर्द बेस में दाखिल होने से पहले ही हलाक। दीगर 6 को महदूद करते हुए हलाक किया गया। हमले में फंक्शनल असासों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 ग्राउंड तैयारों को जुज़वी नुकसान हुआ। कामयाब रिस्पॉन्स ने अमन दुश्मन अनासर पर वाज़े कर दिया कि पाक फौज हर लम्हा तैयार है। सरबराह पाक फजाइया कहते हैं कौम को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए पुरअज़म है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मियांवाली एयरबेस का दौरा, एहलकारों की गैर मुतज़ल्ज़ल पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा मौजूदा दिफाई सूरत हाल गैर मुतज़ल्ज़ल जो किसी और बेमिसाल अज़म की मुतकाज़ी है। पाक फ़ज़ाया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करती रहेगी। फ़ज़ाया के अहलकार मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़र्ज़ पर साबित कदम हैं। सदर की मियांवाली में हमले की मजम्मत, दहशतगर्दों के खात्मे का आज़म। सदर का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने फिर सलाहियतों का लोहा मनवाया। सलामती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश का मुकाबला किया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर दोबारा आदम इस्तेहकाम की साजिश है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर पिसनी और मियांवाली के हमलों पर 9 मई के मकरू चेहरे और रॉ के एजेंट एक ज़बान बोल रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। आगाह किया गया, इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच का फैसला। कहा गया सदर के खत और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अदालत मुश्किल में आ गई। आइन और कानून में अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। सदर ने आर्टिकल 186 के तहत अदालत से रुजू नहीं किया। सदर और इलेक्शन कमीशन समेत सबको वही करना चाहिए जो आइन की मंशा है। कोई इदारा दूसरे की आइनी हुदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। इलेक्शन की मुकर्ररा तारीख 8 फरवरी पर तमाम फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक हैं। सदर से इत्तफाक के बाद इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पे जमानत को नंबर अलॉट। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया। दूसरी जानिब नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अदालत पेश होने का मौका दे दिया। हुक्मनामे में कहा कि अदालती हुक्म की कॉपी अडयाला जेल में चेयरमैन PTI को पहुँचाई जाए। चेयरमैन PTI अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुपरिटेंडेंट इंतजामात करें। अपीलों की समाअत प्रोसीजर केस के तफसीली फैसले से मशरूत है।
कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर की 9 नशिस्तों पर आज पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI समेत 54 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अमले को इंतखाबी सामान भी फराहम कर दिया गया। तमाम 121 पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। अवाम के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। अवाम को इनके बुनियादी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। फारूक सत्तार बोले, कराची में ज़बरदस्ती मेयर मुसल्लत किया गया। जमहूरियत की आड़ में आमरीत कायम करके कराची को निशाना बनाया गया। 4000 अरब का टैक्स देते हैं, 40 अरब की खैरात मिलती है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके बदस्तूर स्मोक की लपेट में। आलूदा फ़ज़ा के बाइस शहरियों में बीमारियां फैलने लगी। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमा माहौलियात ने बढ़ती स्मोक की वजह से प्रोसेसिंग मिल्स को बंद करना शुरू कर दिया। सरगोदा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पर जा पहुंचा। सरगोदा में स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री की वजह से आलूदगी में बड़ा इजाफा। कराची आर्ट्स काउंसिल में 2 रोज़ा रंगारंग लतीफ़ फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में मुख्तलिफ सेशंस के साथ साथ मौसीकी का भी एहतमाम। लोक फनकारों की तरफ से फन का शानदार मुजाहिरा। सकाफती अशिया से स्टॉल भी सज गए। निगरान विफाकी वजीर तालीम मदद अली सिंधी भी फेस्टिवल में शरीक हुए। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके बदस्तूर स्मोक की लपेट में। आलूदा फ़ज़ा के बाइस शहरियों में बीमारियां फैलने लगी। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमा माहौलियात ने बढ़ती स्मोक की वजह से प्रोसेसिंग मिल्स को बंद करना शुरू कर दिया। सरगोदा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पर जा पहुंचा। सरगोदा में स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री की वजह से आलूदगी में बड़ा इजाफा। फेस्टिवल जिलानी पार्क में रौनकें उरूज पर जा पहुंची। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की फेस्टिवल में आमद। खानों के स्टॉल्स पर फैमिलीज की आलू के पराठों और गोलगप्पों से तवाज़ो।